वेलकम टू माय चैनल श्री कृष्णा क्लासेज। आज हम लोग सेंटेंस को तोड़ना सीखेंगे। कितना भी बड़ा सेंटेंस, बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि सर हम सेंटेंस बनाना मुझे नहीं आता। तो सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले तो हमको ये चाहिए कि हम उसके सब्जेक्ट को पहचाने। सब्जेक्ट क्या बनेगा? आप पढ़ते हो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इतने से, लेकिन सब्जेक्ट है क्या, इसको पहचानना पड़ेगा। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो सकता है। सामान्य में तो आप ये जानते हैं कार्य करने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन नहीं, सेंटेंस बनाने के लिए आप ये जानिए जिसके बारे में हम बात करते हैं हम उसको बनाते हैं सब्जेक्ट। ध्यान दीजिए मेरे शब्दों पर, जिसके बारे में हम बात करते हैं हम उसे बनाते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है, पहले इस पर भी आइए। पहले तो कार्य करने वाला, वो तो आसान है, आपने बना दिया, जैसे आई, मी, मैं, जो भी है बना दिया, यहां तक आसान है। इसके बाद और देखिए, आप समय का कोई भाग बताना चाहते हैं या ऐसे जीव जंतु के बारे में बात करना चाहते हैं जिसका जेंडर क्लासिफिकेशन नहीं होता। अच्छा, आप बताओ, स्नेक तो आपने देखा है, सांप तो देखा, सांपिन भी देखे हो, कौवा तो तुमने देखा बेटा, कौवी भी देखे हो? नहीं देखे? देखे तो होगे। हाँ, पतली जो हो कोयल, उसे कह दोगे कि कौवी है। अब मोटा सांप हो तो कह दोगे सांप, पतली हो तो कह दोगे सांपिन है। नहीं बेटे। हाँ, तो ये जहां जेंडर क्लासिफिकेशन आप नहीं कर पाते हो तो ऐसे अच्छा, लोमड़ी तो देखे हो, तो लोमड़वा कहां है? लोमड़ा भी तो होगा, देखे हो? नहीं देखे। तो बेटे, जहां जेंडर क्लासिफिकेशन तुम नहीं कर पाते हो वहां हम सब्जेक्ट के रूप में किसको देते हैं? इट को देते हैं। समय का कोई भाग बताना, आज संडे है, आज मंडे है, 2 बजा है, 4 बजा है, ये क्या है बेटा? आज 2 बजा है, इट इज 2 o'clock। 7 बजा है, इट इज 7 o'clock। तो समय दोपहर है, इट इज नून। इट इज मंडे टुडे। तो जहां समय का कोई भाग बता रहे हैं वहां सब्जेक्ट के रूप में किसको देंगे? इट को। दो तो जान गए। कार्य करने वाला तो आसान था कि राम पढ़ रहा तो आपने लगा दिया राम पढ़ रहा है, राम, राम सब्जेक्ट हो गया। लेकिन इसके अलावा सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, अब इस पर आइए। तो समय का कोई भाग बता रहे हैं, हर चीज लिखना नहीं पड़ेगा, समझो। तो इट समय का कोई भाग बता रहे हैं, अभी बताया, जहां जेंडर क्लासिफिकेशन आप नहीं कर रहे हैं। और एक चीज इट का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है, किसी पूरे सेंटेंस को यदि मॉडिफाई कर रहा है तो भी इट का यूज होता है सब्जेक्ट के रूप में। इट इज सैड कहा जाता है, तो आओ बेटे, तो इट का यूज कहां करेंगे? समय का कोई भाग आपको बताना हो जहां उसका लिंग क्लियर ना हो, जेंडर क्लियर ना हो।
सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, तो भी हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट किसको बना देंगे, इट को। इसके अलावा प्रोनाउन किसी चीज पर इंफेसाइज कर रहा हो, जैसे ये मैं हूं, इट इज आई। हां, इसको बाद में बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट के रूप में कभी भी नॉमिनेटिव केस का यूज नहीं हो सकता, लेकिन इट एक ऐसा है कि यहां पर जब भी मेन वर्ब के रूप में आता है तब ऑब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में आ जाता है। ये बहुत मेन पॉइंट है, इसको गौर करें कि वर्ब के बाद प्रोनाउन कभी ऑब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस में नहीं आएगा। लेकिन यदि इट है और बी फॉर्म लगा है तो ये जो प्रोनाउन है नॉमिनेटिव केस में आ सकते हैं। और बेटे, तो ये इट आ गया। फिर दूसरा, देयर के रूप में भी आप सब्जेक्ट को देते हो। कब दोगे, जब किसी के कहीं रहने या होने की बात होगी। जब किसी के पेड़ पर 40 बंदर हैं, कहां पर है, पेड़ पर किसी के होने की बात हो रही है। कुएं में मेढक है, किसी में होने की बात, तो प्राय इसमें पर या में लगा होता है। क्या, पर या में, ऑन, एट जो भी है लगा होता है। तो जब ऐसा हो तो हम किसका बनाते हैं, किसका यूज करते हैं, देयर का। देयर में अभी बाद में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा ले लीजिए, अच्छा रहेगा। इट और देयर में एक चीज है, देयर अकेला एक ऐसा सब्जेक्ट है कि देयर के अनुसार वर्ब का यूज नहीं होता। सबसे बड़ी बात, हर जगह सब्जेक्ट पहले रहता है, उसके अनुसार वर्ब का यूज होता है। लेकिन देयर का जो सेंटेंस होता है, याद रखिएगा कि देयर के सेंटेंस में उसके अनुसार वर्ब का यूज, इट का तो इट के अनुसार सिंगुलर वर्ब आएगा, लेकिन देयर के साथ देयर के अनुसार वर्ब नहीं आता है। हम जिसके रहने या होने की बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। क्या, जिसके रहने या होने की मैं बात करता हूं वो सब्जेक्ट होता है। और देयर ही एक ऐसा सब्जेक्ट है कि यहां पर देयर सब्जेक्ट कौन बनेगा, जिसके रहने या होने की बात हो। ये बनेगा सब्जेक्ट और इसके अनुसार आएगा यहां पर वर्ब। याद रखिएगा इसको। और देयर वाले जो वाक्य हैं, ऐसे वाक्य प्रायः स्थान सूचक प्लेस इंडिकेटिंग वर्ड से शुरू होता है। जैसे पेड़ पर 40 बंदर हैं, पेड़ पर 40 बंदर, ध्यान रखिएगा। अब पेड़ पर 40 बंदर हैं, शब्द दोनों के सेम हैं, दोनों के शब्द सेम है, भाव दोनों का एक है, लेकिन ट्रांसलेशन दोनों के अलग हो जाएंगे। कैसे, यहां पर स्थान सूचक प्लेस इंडिकेटिंग वर्ड से ये सेंटेंस आरंभ है, और जिसके रहने या होने की बात हो रही है वो अपने वर्ब के साथ, मेन वर्ब है इसमें है होना, जिसके होने की बात, यही सब्जेक्ट बनता है।
जिसके होने की बात है वो अपने वर्ब के साथ है, यहां पर आ जाएगा देयर का यूज। लेकिन यहां पर पहले आया, जिसके होने की बात है वो पहले आ गया मिस्टर आदित्य, यहां पहले आ गया, प्लेस से भी नहीं शुरू हुआ, और जिसके होने की बात है अपने वर्ब के साथ नहीं है, इतना गैप हो गया, ये सेंटेंस देयर से स्टार्ट नहीं होगा, ये देयर से शुरू नहीं होगा, ये देयर से शुरू होगा लेकिन ये देयर से शुरू नहीं होगा। दूसरा, मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे अपने वर्ब के साथ, लेकिन वर्ब क्या है, होना के अलावा भी आ गया दूसरा, क्या खेल रहे हैं, ये तो दिया है, प्लेस इंडिकेटिंग वर्ड से सेंटेंस आरंभ है, क्लियर। सब्जेक्ट अपने वर्ब के साथ है, लेकिन वर्ब क्या है, खेलना, और मैंने शर्त क्या कहा था, रहना या होना। इसके अलावा यदि कोई वर्ब है तो भी ए भी देयर से स्टार्ट नहीं होगा, ये भी नहीं शुरू होगा। यहां भी जो, यहां बंदर, यहां भी बच्चे, ये सब्जेक्ट हो जाएंगे, देयर सब्जेक्ट नहीं बनेगा, क्लियर। अभी हम सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, सेंटेंस जब आएगा तब, क्योंकि अभी हम हर चीज पर रुकने लगेंगे तो एक हफ्ता तो सब्जेक्ट ही ले लेगा, सब्जेक्ट ही एक हफ्ता ले लेगा, जो कि आज तक आप लोग बस यही पढ़े हैं, सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट, वो जो कार्य कर रहा है वो सब्जेक्ट, लेकिन नहीं, सब्जेक्ट बहुत लंबा है, अभी तो ये चल रहा हूं, फिर अभी जब नाउन बताऊंगा वहां अभी क्लासिफिकेशन होगा कि क्या हो सकता है, सब्जेक्ट लंबा है। इसी नाते मैं इसको पहले नहीं लिया, लेकिन बच्चों की डिमांड आई कि सर पहले सेंटेंस तोड़ना हम लोगों को सिखा दीजिए। इंटर के लड़के, अब क्या कहूं, ग्रेजुएशन लड़के कर रहे हैं, सेंटेंस तोड़ने नहीं आ रहा है। आप चिंता ना करें, बस थोड़ा सा पेशेंस रखें और प्रैक्टिस करें। मैं बार बार चिल्ला रहा हूं, प्रैक्टिस करें। तो आइए, तो मैं यहां भी देयर का यूज नहीं होगा। थोड़ा सा बता दूं, यहां पर पेड़ पर 40 बंदर हैं, कितने बंदर हैं, 40, सिंगुलर और प्लूरल, प्लूरल, तो इसके अनुसार होना बी का फॉर्म इजमार, तो क्या आ जाएगा, अब ये हो जाएगा देयर आर 40 मंकीज ऑन द ट्री, ऑन द ट्री, क्लियर। प्राय इसमें इन और ऑन दो का यूज होता है, तो ए आ गया देयर। इसके बाद आइए, एक चीज आपसे और कहना चाहूंगा, जो आप क्लास ले रहे हैं, यदि लग रहा है कि आप कुछ नई चीज सीख रहे हैं, कितना कंफ्यूजन, क्या आपका कोई कंफ्यूजन दूर हो रहा है? यदि कंफ्यूजन दूर हो रहा है, कुछ आपको फायदा हो रहा है, तो प्लीज कमेंट में आप जरूर लिखें। जैसे सब्जेक्ट के बारे में जो बताया जा रहा है, यदि आपको यूजफुल लगता है, आपको अच्छा लगता है, तो हाँ यार, सब्जेक्ट के बारे में तो हम लोग जान ही नहीं रहे थे, आज एक बहुत बड़ी समस्या हमारी दूर हुई है, क्योंकि जान है, किसी भी सेंटेंस की जान उसका सब्जेक्ट होता है। जब सब्जेक्ट ही आप नहीं जानेंगे, सेंटेंस कैसे बनाएंगे आप?
तो यदि आपको लगता है, प्लीज मैं बार बार कहूंगा, कमेंट में जरूर लिखें और कंजूसी न करें, स्वार्थी न बने कि ये ज्ञान केवल मेरे ही तक रहे। मैं आपको फैला रहा हूं यार, कुछ लोगों को बताओ, अपने न किसी को बताओ, अपने भाई बंधु को बताओ, फुआ का लड़का, मौसी का लड़का, और जो है वहां पहुंचाओ। और जो बड़े लोग हैं, पापा बन गए हैं, दादा बन गए हैं, तो कम से कम अपने नाती पोते को तो सिखाइए, उसको मोटिवेट करिए कि वो पढ़े। आप भी मोटिवेट करिए उस बच्चे को, और अपने रिश्तेदारों को शेयर करिए कि बेटा देखो, एक श्रीनाथ सर का वीडियो बन रहा है, देखो क्या फायदेमंद है, इधर उधर भेज रहे हो आप, एक बार इसको भी देख के देखो ना कि फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आइए, तो ए देयर का यूज करेंगे सब्जेक्ट के रूप में। तो एक तो अभी उसको लिखने की बात नहीं थी, जो कार्य करने वाला है वो तो है, इट का प्रयोग किया, और क्या किया, देयर का प्रयोग किया। इसके अलावा वर्ब भी कभी कभी नाउन का वर्ब के बारे में भी अब बात करते हैं, करते हैं नहीं करते हैं, जैसे जिसको हम कहते हैं जीरंड या इन्फिनिटिव। जिरंड वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म होता है और इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब। हाँ, याद रखिएगा, टू के बाद कभी भी वर्ब का अदर फॉर्म यूज नहीं होता, टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये है इन्फिनिटिव फॉर्म। लेकिन यही टू यदि प्रीपोजिशन के रूप में आ जाए, किस रूप में, प्रीपोजिशन के रूप में, तो यही आईएनजी। कभी भी प्रीपोजिशन के बाद यदि कोई वर्ब आता है तो आईएनजी फॉर्म में आएगा, ध्यान रखिएगा। ये इंफिनिटिव है, इंफिनिटिव के, ये आपको पहचानना पड़ेगा, इंफिनिटिव के रूप में आया है टू, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अदरवाइज एक प्रीपोजिशन के रूप में आया है तो कभी भी इसके बाद, जैसे एडिक्टेड टू, ये टू जो लगा है एडिक्ट के साथ लगा है, व्यसन, कोई बुरी आदत पड़ती है, तो इसके बाद क्या होगा, एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, ध्यान रखें, एडिक्टेड टू गैम्बल, एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, ध्यान रखें। और थोड़ा आसान कर दे रहा हूं कि आपको याद हो जाए, ऐसे पकड़िएगा, कहीं सेंटेंस में दिया रहे, कितना प्रीपोजिशनल वर्ब आप लर्न करेंगे, थोड़ा सा सुविधा मैं कर दे रहा हूं। ये जो होता है ना टू प्लस वर्ब, या तो ऐसे नाम नहीं बताएगा, वो अलग बात है। इन्फिनिटिव वाला जो वर्ब होता है वो आपका जो मेन वर्ब है उसके बाद होगा, क्या, जो मेन वर्ब है उसके बाद होगा। और जो आईएनजी वाला जो फॉर्म है ना, ये पहले से हो रहा है, क्या, पहले से हो रहा है। एज, ही स्टॉप्ड टू स्मोक, स्टॉप्ड टू स्मोक, जा रहा था, आदर्श भाई जा रहे थे सड़क पर, लग गया चस्का, थोड़ा सा ले लूं क्योंकि आगे जाऊंगा पापा देख जाएंगे, ठीक वहां नहीं ठीक है, इधर है ठीक है, धीरे से मार लेता हूं। तो मैंने कहा जब टू फॉर्म लगा हो तो मेन वर्ब के बाद होगा। स्टॉप, रुका पहले, रुका पहले, अब स्मोकिंग करेगा, यानी सिगरेट लेने के लिए रुक गया, ठीक है। वही मैं कह दूं, ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, ले रहा था, ले रहा था, तब तक पापा दिखाई पड़े, पीछे फेंका, फेंका पीछे, स्टॉप, रोक दिया। एक कार्य पहले हो रहा था, स्मोकिंग पहले कर रहा, पहले से चल रहा था उसका, रुका बाद में। क्लियर बेटे, एक चीज बार बार कहूंगा, ग्रामर इतना इजी नहीं होता, और यदि आप परिश्रम नहीं करेंगे तो मैं चैलेंज देके कहता हूं, ग्रामर आप सीख नहीं पाएंगे। ये कोई जादू का पिटारा नहीं है कि मैं आपको पिला दूंगा, परिश्रम करना पड़ेगा, जितना कहूं उतना करना पड़ेगा,
नहीं तो क्वेश्चन आंसर रटते रहो, वो तो आपके लिए आसान है, वो ठीक करते रहो। लेकिन सीखना, कोई भी लैंग्वेज सीखना इतना आसान नहीं है। मैथ का एक फार्मूला आपने रट लिया तो उस पर 2-4 क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन इंग्लिश का एक छोटा सा सेंटेंस लिखने के लिए पूरे ग्रामर को हमको समझना होता है। खेलने गया, इंफिनिटिव आ गया, वह खेल रहा है, कंटिन्यूअस आ गया। नहीं जानकारी जाएगी तो कैसे करोगे? तो बस सर जी समझ में नहीं आया, पापा समझ में नहीं आया, इससे कम नहीं चलना। समझ में आए या ना आए, एक चीज मैं बार बार कह दे रहा हूं, सारे बच्चों से मैं कह रहा हूं, जब तक आपकी एज है तब तक आप कह लीजिए कि पापा समझ में नहीं आया, सर जी समझ में नहीं आया। याद रखना, ये समझना नॉन समझना, ये आप इसके उत्तरदायी होंगे, कोई टीचर नहीं। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ कहीं नहीं, बस इस वक्त आपके साथ हूं जब तक ज्ञान दे रहा हूं। जो मोबाइल यहां घर पर अपने बेड पर रख के बाहर निकलोगे, मैं नहीं रहूंगा, आपका ज्ञान आपके साथ जाएगा। याद रखिए, धोखा आप किसको दे रहे हो? अपने आप को या पापा को या किसी और को? धोखा आप अपने आप को दे रहे हो। यदि आज का टाइम आपने वेस्ट किया तो कल रोने के लिए आप तैयार रहिएगा, क्योंकि समय बहुत फास्ट है। रोने के लिए तैयार रहिए। पापा आज डांट रहे हैं, टीचर आज थोड़ा बहुत, हालांकि वैधानिक रूप से हम आपको डांट नहीं सकते, मार नहीं सकते, लेकिन टीचर जरूर थोड़ा डांट लेता है बच्चों को, कभी कभार जमा भी देता है। पापा भी जमा देते हैं कभी कभी, कभी जमी है कि नहीं? ठीक है, कभी कभी जमा देते हैं, ठीक है। डांट, अभी तो डांट रहे हैं, इंटर के बाद तुमको डांटेंगे नहीं, तुमको जो करना सो करो। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। आओ, तो हमें उम्मीद है कि अब आप लोग अपने पढ़ाई पर ध्यान देंगे। जो रील में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तमाम आप सीरियल देख रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, कोई भी आप सीरियल देख रहे हो, रील देख रहे हो, उसकी चर्चा कहां करोगे आप? किस रूप में आपके आपके फायदे में आ रहा हो? लेकिन इसको एक थोड़ा सा आधा घंटा समय दे दोगे, कुछ सीखोगे। और बताऊं, कभी तुमसे बड़ा लड़का कोई है, तुम्हारे पापा बैठे हैं, तुम्हारी मम्मी बैठी हैं, तुमसे बड़ा कोई है, और उसको नहीं याद आ रहा है और तुमने बता दिया, तो माँ बाप का सीना चौड़ा हो जाता है। आजकल 56 इंच का सीना बहुत तेज चल रहा है, तो तुम्हारा उनका सीना 57 इंच का हो जाएगा। तो माँ बाप का सीना चौड़ा करो। क्लियर? आओ, तो ये इनको जब इन दोनों का अर्थ नाने नी हो जाए, क्या हो जाए? नाने नी। दौड़ना एक व्यायाम है, ध्यान दो, दौड़ना एक व्यायाम है। कौन दौड़ रहा? कोई दौड़ रहा है इसमें से? कोई नहीं दौड़ रहा। मैं दौड़ने के बारे में बता रहा हूं। सेव खाना स्वास्थ्यकर है। कौन खा रहा है? कोई खा रहा है? नहीं खा। हाँ हाँ, तुम तो खा ही रहे हो, तुम खा रहे हो। तो मैं सेव खाने के बारे में बातें कर रहा हूं। ये भी सब्जेक्ट हो गया, ये भी बेटा सब्जेक्ट हो गया। कोई कार्य कर रहा? नहीं, मैं आज काम के बारे में बता रहा हूं। कभी कभी कार्य भी, इसको हम कहते हैं, जब उसमें करेंगे वर्बल नाउन। ग्रामर भाषा में क्या कहते हैं? वर्बल नाउन। और हाँ, एक चीज बता दूं, आज इसको पढ़ा रहा हूं, बहुत इजी लग रहा है, फ्री में दे रहा हूं इजी। लेकिन जो लोग बाहर कोचिंग कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव कोचिंग कर रहे हो, दिल्ली, लखनऊ, पटना, पूछ लेना इसके बारे में, उनके बारे में पूछो। उसको क्या कहते हैं कोचिंग वाले? एडवांस ग्रामर। और वो भी इन्फिनिटिव जिरेंड को इतना क्लियर नहीं करते। कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं चैलेंज कर रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं, देखना इसको, उनसे पूछो कि पाए हैं तो बेटे परिश्रम करके सीख लो। आ जाओ,
तो वर्ब, वर्ब भी, इसी को हम कहते हैं वर्बल नाउन। ये भी सब्जेक्ट का कार्य करता है। तो क्या क्या आपने सीखा? एक तो सब्जेक्ट के रूप में सामान्य बात थी, उसको मैंने नहीं लिखा। इट सब्जेक्ट के रूप में है, देयर सब्जेक्ट के रूप में है, और वर्ब है। हां, एक चीज और, क्लच भी सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। क्लच भी सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। अब कहोगे सर क्लच क्या होता है? अब ये जानो, क्लच और फ्रेज। मैं कहूं स्विमिंग ध्यान दीजिए, स्विमिंग इन द पॉन्ड कितने शब्द हैं? 1 2 3 4, मोर देन 1 वर्ड हैं, लेकिन इसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है। फाइनाइट वर्ब मेन वर्ब का कार्य करता है। फाइनाइट वर्ब मेन वर्ब का कार्य करता है। इसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है। ये क्या हो गया? फ्रेज। यहां आ जाइए, When he was swimming in the pond, जब वह तालाब में तैर रहा था, बोल करके ही देखिए, यानी वाक्य पूरा नहीं हुआ। इसमें एक सेंटेंस के सारी चीजें हैं, सब्जेक्ट, एजली वर्ब, मेन वर्ब, जो भी है, सब पूरा हो गया। फिर भी ये सेंटेंस नहीं है। क्यों? कंप्लीट नहीं हुआ। वेन ने फंसा दिया, वेन ने फंसा दिया। अब आगे बताइए, वेन टाइम बताएगा, कब? यहां तो है जब, जब वह तैर रहा था। हाँ भाई, तैर, क्या हुआ? उसकी मां चिल्लाई, हिज मदर कॉल्ड हिम, उसकी मां ने उसे पुकारा। अब जाके सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो यहीं पर इसको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस ना कहकर क्या कहते हैं? क्लच। क्या कहते हैं? क्लच। तो एक क्लच है। अब आइए यहां बताऊं कि क्लच सब्जेक्ट के रूप में कैसे आ जाएगा। फ्रेज सब्जेक्ट के रूप में कैसे आ जाएगा? फ्रेज भी बनेगा सब्जेक्ट। जैसे वेयर टू गो इज नॉट नोन। क्या नहीं ज्ञात है भाई? क्या नहीं ज्ञात है? कहां जाऊं, ये पूरा इसको फ्रेज कहेंगे। अब कहोगे सर टू गो तो है, लेकिन गो मेन वर्ब के रूप में नहीं आया है। किस रूप में? इन्फिनेटिव, मतलब मेन वर्ब के, वो इन्फिनेटिव वर्बल नाउन के रूप में है। कहां जाऊं, सेंटेंस नहीं पूरा हुआ है ना। वेयर टू गो, ये पूरा 3 शब्द है। फ्रेज यही यहां पर सब्जेक्ट का कार्य करा। मिस्टर आदर्श, तुरंत चले जाते हैं कि मम्मी वहां न जाने क्या बना रही होगी। अरे भाई, रखी होगी। ये पूरा फ्रेज जो है बन गया सब्जेक्ट। ठीक है, आइए
ध्यान देना, he deceived his brother is known to all। क्या सबको पता है कि उसने अपने भाई को धोखा दिया। ये अभी क्या है, क्लच हो गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तो पूरा सेंटेंस हो गया। तो सेंटेंस भी सब्जेक्ट का कार्य करता है। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं, खूब समझ में आया कि नहीं आया? तो फ्रेज भी सब्जेक्ट का कार्य करता है और क्लच भी सब्जेक्ट का कार्य करता है। तो ये रहने दो, थोड़ा सा आप लोग समझने के लिए इरेज कर दूं। तो फ्रेज भी करता है और यहीं लिख देता हूं क्लच, क्लच भी सब्जेक्ट का कार्य करता है। यहां तक हुआ, अभी और है। तो आपने यहां तक सीख लिया, क्या क्या सीखा? इट, देयर, ऑन है ना, वर्ब जिसमें जिरेंड इन्फिनिटिव आ जाएगा, सब्जेक्ट का कार्य करेगा, फ्रेज भी कार्य कर सकता है और क्लच भी कार्य कर सकता है। अब इसके आगे कुछ हो सकता है और तुरंत दिमाग पर चल नहीं रहा है, आएगा तो उसको बता दूंगा। तो आज अभी इतना, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा, अब अगले में लूंगा कि अब जो अभी मैं कहा कार्य करने वाला, वहीं पर बात आती है। वो कोई प्रोनाउन भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है। प्रोनाउन है तब तो आसान है, ठीक है, मैं दे दूं नाउन या प्रोनाउन। तो प्रोनाउन है तब तो ठीक है, आसान है। लेकिन कहीं सब्जेक्ट के रूप में नाउन आ गया तब फिर इसके साथ कुछ चीजें और देखनी पड़ती हैं। इसको अब अगले एपिसोड में लिया जाएगा। हां, जरूर कहूंगा, यदि आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल है, आपने कुछ देखा है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें, शेयर करें, उससे हमको बल मिलता है। ठीक, जब आप ऐसा करेंगे तो हमें भी कुछ आपको अच्छा करने की मेरी भी इच्छा जगेगी, अन्यथा जैसे, ठीक है, थैंक्स।